दोस्तों नमस्कार, जय महाकाल। आज 16 सितंबर को फ्राइडे मुझे इवनिंग में एक ये छोटा वीडियो अपलोड करना पड़ रहा है दोस्तों, क्योंकि आप सभी लोगों के सपोर्ट के लिए, सभी लोगों के मदद के लिए और सभी को एक मैसेज, एक बात समझाने के लिए इस वीडियो को मैं कोशिश कर रहा हूं अपलोड करने की, और कोशिश कर रहा हूं एक बात को समझाने की, जो कि खैर समझा तो बहुत वीडियोस में चुका हूं मैं, लेकिन फिर भी एक बार फिर से प्रयास है कि बात को समझें। जैसा कि लास्ट वीडियो मैंने डाला था, जब लास्ट वीक, इस वीक की जब शुरुआत हो रही थी, तो मैंने इसमें दो तीन ऐसी बातें बोली कि वो सब चीजें आप देख पा रहे होंगे, और मार्केट में उस तरीके से वो सब चीजें घटित जब होती हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि हम जो हमारी स्टडी या हमारी अजम्पशंस हैं वो ठीक चल रही हैं। तो इस वीडियो में मैंने क्या बोला था दोस्तों कि हम एक इमीडिएट सपोर्ट हमारी 17,160 है। इस वीडियो के अंदर ही देखिए आप 17,160 का आप देख पा रहे होंगे। ये मैंने एक लाइन जब ये ड्रॉ करी थी इस चार्ट पे, और ये वो कैंडल है जिसके बेस पे मैंने इसको ड्रॉ किया था। 4 अगस्त को ये कैंडल बनी थी। तो यहाँ पे एक ही बार आया है मार्केट, और वो आया है 29 अगस्त को। नहीं तो मार्केट इसके ऊपर ही ऊपर अपनी ट्रेड कर रहा है, और मार्केट में ये जो 18,000 की जो लेवल है वो फिर से अपने आप में एक चैलेंज है मार्केट के लिए। और मैं दोस्तों इसी के साथ में एक बात और बताऊंगा कि एक और इम्पोर्टेंट बात इस वीडियो में हमने करी थी, और उस इम्पोर्टेंट बात को भी एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने 18,176 वाली बोली है, ये इस वीक के लिए ही नहीं थी, ये आगे के लिए भी जब भी कभी मार्केट उस दायरे में या उस माहौल में आ जाएगा, तो उसके बाद में आप कंफ्यूज ना हो और ऊपर के सौदे कैसे बनाने हैं, या नीचे की तरफ अगर आपको शॉर्ट्स के इरादे लग रहे हैं कि शॉर्ट मारना है, शॉर्ट सेलिंग करनी है, तो उससे आप कैसे बचेंगे, उसके लिए मैंने ये पॉइंट बताया था इस वीडियो में। और आप देखते हैं कि इस वीडियो में इस पॉइंट का क्या मीनिंग है। एक चीज जो इस वीडियो में मैंने बोला कि एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, वो ये है कि ये मैंने एक व्हाइट कलर की एक लाइन यहाँ पे आज अभी ड्रॉ की है। इसको मैं कल से स्टडी कर रहा हूँ चार्ट को। तो मेरा जो कंक्लूजन निकला है जो कैलकुलेशन का, वो ये है दोस्तों। इस लाइन को आप देख लीजिए, लेवल्स आप एक बार देख लीजिए, थोड़ा जूम करे दे रहा हूं। ये देखिए, ये लेवल है 18,176, 18,176। ये वो लेवल है। एक लेवल मैं आपको डिफाइन करके दे रहा हूं। इस लेवल को मैंने क्यों लिया है और इस लेवल की क्या इंपॉर्टेंस है, इसको समझिए। यदि मार्केट एक रैली पकड़ता है और मार्केट कहीं ना कहीं 18,176 के ऊपर या तो गैप अप ओपनिंग दे देता है, और या इसके ऊपर निकल जाता है ट्रेड करते हुए, क्लोज कर देता है, और ये क्लोजिंग भी लगातार 2 दिन होनी चाहिए। 18,176 के ऊपर लगातार 2 दिन क्लोजिंग होनी चाहिए, और जो वॉल्यूम है वो पिछले 10 दिन से हाइयर होना चाहिए। जिस दिन भी ये 18,176 जाए, चाहे तो दोस्तों इस कंडीशन को जब पूरा करें, ये कंडीशन दिमाग में रखनी है। इस कंडीशन को अपने पेपर पे नोट करके रखिए कि इस कंडीशन को जब तक मार्केट फुलफिल नहीं करेगा टेक्निकली और फंडामेंटली, क्योंकि ये एक टेक्नो फंडा कॉन्सेप्ट के साथ इस वीडियो में ये बात कही गई है। तो 18,176, 18,176, कुछ लोग मोटा मोटा 18,200 बोल सकते हैं इसको, और कुछ लोग इसको 18,150 बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक जब हम डेटा के साथ में कोई लेवल को फाइंड आउट करते हैं तो वो फिर इसी तरीके के निकल के आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लेवल भी बहुत अच्छा काम करते हैं। 18,176 का जो लेवल है, ये लगातार 2 दिन क्लोज करे, और इनका 18,176 का जो वॉल्यूम है, ट्रेडिंग वॉल्यूम, वो उससे जो 10 दिन पहले का जो वॉल्यूम है
उससे 50% ज्यादा होगा। ज्यादा नहीं हुआ अगर तो ये फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है, ज्यादा होना चाहिए। तो अगर ज्यादा हुआ तो ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के साथ में काम करेगा और यहां से फिर मार्केट एक रैली पकड़ेगा। तो वो 18,600 वाला जो एक हाई बना था पिछले अक्टूबर में, 21 अक्टूबर को, उसको तोड़ने की पूरी पूरी दम रखता है और फिर उसके बाद में मार्केट एक नए एटीएच की तरफ जाएगा। ये इस बात का कंक्लूजन था। अब इस वीक में ये सब कुछ नहीं होना था, ये मैंने पहले भी बोला। और इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट बात और बोली कि अगले हफ्ते में जो इंपॉर्टेंट टाइमिंग्स हैं, फेड की मीटिंग है, फिर उसके बाद उससे नेक्स्ट वीक में हमारे आरबीआई की मीटिंग है। तो 21 तारीख में या 20 तारीख में फेड की मीटिंग्स हो सकती हैं। 30 सितंबर को हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर जो है उसके लिए कुछ पॉलिसीज, कुछ बैंकिंग के लिए कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और क्रूड पे भी कहीं ना कहीं कोई ओपेक की मीटिंग बीच में अगर आ गई तो वो भी एक अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हो जाएगा। तो इवेंट वाइज भी इम्पॉर्टेंट डेज हैं। और मैंने जो भी इस वीडियो में बोला था उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा कि वीडियोस में जो इंपॉर्टेंट डेट्स इवेंट की बात कर रहा हूं मैं, यही मेजर सपोर्ट होना चाहिए। और ऊपर की तरफ कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कह लें, चाहे हम उसको डेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कह लें, चाहे हम उसे एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कह लें, और चाहे हम उसको फंडामेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से कह लें, 19, 20, 21 तारीख नेक्स्ट वीक, 19, 20, 21 तारीख एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से नौवीं, 10वीं, एकादशी तीनों दिन सितंबर के इंपॉर्टेंट ज्ञान लेवल्स एंड ज्ञान डेट्स के हिसाब से 19, 21 तारीख इंपॉर्टेंट, 21 सितंबर दिन रात बराबर इंपॉर्टेंट। फंडामेंटली जो डाटा अब तक देखा गया है उस डाटा के अकॉर्डिंग भी 19, 20, 21 तारीख इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इस वीक से ज्यादा, या हो सकता है ये वीक पूरी तैयारी कर दे उसके लिए, तो वहां पे अगर देखिए मैंने क्या बात बोली कि ये वीक उसके लिए तैयारी कर दे, तो वो तैयारी नजर होती हुई हमें पिछले 2 दिन में आ रही थी। तो मार्केट में जो 2 दिन से भारी भरकम करेक्शन हमने देखी, और आज तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे ब्लैक फ्राइडे हो, और ब्लैक फ्राइडे ही एक तरीके से तब्दील हो गया। कहीं कोई भी समय पे एक बार भी नहीं लगा कि मार्केट में एक रिकवरी आ रही है या पुल बैक रिवर्सल कुछ हो रहा है इंट्राडे में। कुछ भी नहीं, सिर्फ एक तरफा मार्केट गिरे जा रहा था। तो इस तरीके की जब चीज होती है तो ये एक अपने आप में पॉजिटिव एटीट्यूड है, इस बात को हम समझेंगे। देखिए मैं आज आपसे जो आज का चार्ट शेयर कर देता हूं। आज के चार्ट पे चलते हैं हम। तो ये दोस्तों मैंने चार्ट खोल दिया, निफ्टी का डेली चार्ट है, इसको एक बार हम देख लेते हैं। देखिए फिर से मैंने उसको जूम आउट किया है लेवल्स को, और पूरा वीक क्लोज हो चुका है 16 सितंबर को। अभी मैं शाम के समय फ्राइडे को ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं। यहां पे मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने ये यहां से मैनिपुलेशन शुरू हुई मार्केट में, और आप देखेंगे लगातार 12 में और 13 सितंबर में आप पाएंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो रेशो थी, निफ्टी बैंक निफ्टी की जो चाल थी, जो बैंक निफ्टी निफ्टी में एक तालमेल बन के जो चलती है चीज, वो नहीं हो रही थी। कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी बड़ी स्लो चल रही थी और निफ्टी ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन फिर अचानक से क्या हुआ कि बैंक निफ्टी ने एकदम से एटीएच लगाया और वो भी नीचे धड़ाम, और वो अपने साथ साथ निफ्टी को भी लेके नीचे आ गई। तो कहीं ना कहीं ये वो जो 3 दिन है, ये इन 3 दिन में ये खेला हुआ है।
और कल से और आज तक का जो खेला है इसने तो डरा दिया है। और ये डर और ये इतने मैसेज, इतना पैनिक और परेशान आप हुए, इस वजह से ही अभी शाम को मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं और ये शाम को कोशिश कर रहा हूं अपनी बात समझाने की आपको, ताकि आप उस बात को समझ पाए और आगे टेंशन ना लेकर के निवेश करें और ट्रेड करें। तो नेक्स्ट हो सकता है मैं एक फिर से वीकली एनालिसिस के लिए संडे में भी टाइम मिला तो मैं जरूर लेके आऊंगा वीडियो। अदरवाइज इस वीडियो में भी कुछ आगे के भी हम बात करेंगे और वीकली एनालिसिस के ऊपर, क्योंकि अभी प्रॉपर तरीके से सेटलमेंट डाटा नहीं है, वो आने में अभी शाम को करीब 6 साढ़े 6 के बाद ही मैं उस चीज को देखता हूँ। तो वो आएगा, उसके बाद मैं फिर कोशिश करूंगा, या तो कल नहीं तो फिर संडे तो मेरी वीडियो एक छोटे मैसेज के साथ में वीकली एनालिसिस के लिए आएगी। फिलहाल इस चार्ट पे समझते हैं कि अब इस चार्ट, ये चार्ट क्या बोल रहा है। ये चार्ट अभी भी यही बोल रहा है दोस्तों, अभी भी मैं एक ही बात बोलूंगा बार बार कि ये वाला जो सपोर्ट है अभी इमीडिएट सपोर्ट है 17,160, मतलब मोटा मोटा 17,160 एंड 17,150 is the immediate major support for the Nifty for next week in daily chart। तो डेली चार्ट पे नेक्स्ट वीक के लिए ये एक मोटा मोटा सपोर्ट है, और ऊपर की तरफ वही रेजिस्टेंस है, वही लक्ष्मण रेखा है, ये जो व्हाइट कलर की मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है 18,176, 18,176, 18,176 से पहले बार बार मार्केट ऊपर जाएगा, टक्कर मारेगा और बार बार नीचे आएगा। लेकिन अब नीचे कितना आएगा, क्या होगा, बिल्कुल क्रैश क्या, इस तरीके की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जरा सा मार्केट गिरता है और मैसेज आने लग जाते हैं, गट फीलिंग होती है हमारी, और सपने में आ गए महाकाल और पता नहीं क्या क्या, वो उनके सबके मैसेज आने लग जाते हैं। तो देखिए ये अपने व्यक्तिगत चीजें हैं, इन्हें व्यक्तिगत रखें। पब्लिकली अगर हमें एक दूसरे का सपोर्ट करना है, एक दूसरे भाई को सपोर्ट करना है, तो मैं यही कहूंगा दोस्तों कि इन दो लेवल के बीच में मार्केट अगर मूव कर रहा है तो आप ओवरनाइट पोजीशंस लेके ना जाएं, क्योंकि आजकल ओवरनाइट पोजीशंस ले जाने का मतलब बहुत खतरनाक है। कभी भी गैप अप और गैप डाउन हो जाता है, तो ओवरनाइट पोजीशंस आपको बहुत महंगी पड़ सकती हैं। इससे बनस्पत आप छोटा छोटा मुनाफा लें। और जैसा कि एक वीडियो में बोला होगा, आपको याद हो कि एक वीडियो से पहले बोला था ये बात कि 30 सितंबर तक इस तरीके की मार्केट में चंचलता, वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, बल्कि ज्यादा हो जाएगी, ऐसा मैंने बोला था। तो वो जो चीज है वो इसी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक तो मेजर इवेंट्स हैं, ग्लोबल सेंटिमेंट्स कहीं भी स्टेबल नहीं है, और स्टेबल क्या मतलब इतने वीक है कि हम वीक नहीं हो रहे हैं। तो ये भी एक अपने आप में एक चैलेंजिंग और कंफ्यूजिंग और बड़ा अजीब सा पॉइंट है कि यार हमारे मार्केट वीक नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अब सभी लोग बोल रहे हैं तीसरी महाशक्ति रिटेलर्स, उसकी वजह से मार्केट वीक नहीं हो रहे हैं। तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि फिर अभी जो मार्केट गिर रहे थे, इतना गिरा मार्केट 15,180 आया, तब फिर रिटेलर कहां गया, फिर एफआईआई ने आगे कैसे संभाला मार्केट। तो इन सब बातों पे ना पढ़ के, इन सब बातों में अगर हम पड़े रहे तो कंफ्यूज हो जाएंगे और ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। जो लोग मंदी आई, गिरा मार्केट तो नहीं खरीद पाए, मार्केट तेज हो गया तो नहीं कुछ कर पाए, शॉर्ट कर पाए बिल्कुल भी, और मार्केट अब फिर से मान लीजिए आपको बाइंग मौके दे, फिर आप कुछ ना कर पाए, तो आप तो बस ऐसे देखते ही रह जाएंगे, बार बार देख रहे हैं और बस बाहर आई और चली गई, हम देखते रह गए। तो इस तरीके का मानसिकता और इस तरीके की माइंडसेट से काम नहीं होगा मार्केट में। मार्केट में बने रहना बहुत अच्छी बात है। तो मार्केट के लिए मैं यही बोलूंगा, स्टॉक मार्केट के लिए अभी फिलहाल जो माहौल चल रहा है, 3 बातें बोलने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। पहले भी बोल चुका हूं, कई वीडियोस में बोल चुका हूं, और एक मार्केट का परिदृश्य बनाया था उसमें भी बोला था, उसके बाद भी बोला। अभी फिलहाल मार्केट में कुछ ना कुछ इस तरीके के छलावे वाले सीन आते रहेंगे। बार बार ऐसा माहौल बनेगा कि मार्केट नीचे जाएगा, और बार बार ऐसा माहौल बनेगा कि अब मार्केट तो बहुत ऊपर जाएगा। तो मार्केट अपने हिसाब से ऊपर जाएगा और अपने हिसाब से नीचे जाएगा। जो माहौल बनेगा, जब भी माहौल बनेगा तब कुछ नहीं होगा,
उसका रिवर्स होगा। और दूसरी बात, जो मार्केट में पूरे वर्ल्ड में 2/3 देश रिसेशन की बात कर रहे हैं और हम रिसेशन में नहीं जाएंगे, टेलीविजन में आपको बहुत ओवर कॉन्फिडेंस दिया जाता है, बिल्कुल गलत है। हम रिसेशन की तरफ मूव नहीं करेंगे, मैं भी एग्री करता हूं, बहुत अच्छी बात है। एशिया की इकोनॉमी एज कंपेयर टू यूरोपियन इकोनॉमी बहुत बेटर है, और उसमें भी खासतौर से भारतीय अर्थव्यवस्था, जो अपने आप में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, ये अपने आप में बहुत मजबूत है। लेकिन आप डोमेस्टिक लेवल पे मजबूत हैं तो आप रिसेशन में ना एंट्री करके बहुत खुश तो हैं, लेकिन स्लो स्पेस से कैसे बचेंगे? उससे नहीं बच पाएंगे। तो एक स्लो वर्जन ग्रोथ का, जो 10 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं लक्ष्य 2027 की जगह 2032 नजर आ रहा है। तो वो जो चीज है वो है ट्रेड डेफिसिट, और ट्रेड डेफिसिट से हम मैक्रो लेवल पे नहीं बच सकते। मैक्रो लेवल पे हम वो चीज हम रिसेशन में नहीं जाएंगे, ये ठीक है, लेकिन आप स्लो स्पेस से, ट्रेड डेफिसिट से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यानी कि वो तो होना ही है। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें निवेशित रहना चाहिए, और हमें अपने अलर्ट होके बिल्कुल अच्छे से ट्रेड लेने चाहिए। ये चीज एक वाइड विजन के साथ मैंने थोड़ा सा हिंट आपको इस वीडियो में दिया है। मौका कभी भी मिलेगा एक डिटेल स्टडी भी वीडियो में लेके आएंगे। आप लोगों को जरूरत होती है, अगर आप कुछ उसको पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो प्लीज आप कमेंट्स में जरूर कर दें, कमेंट में जरूर बता दें, तो फिर हमें भी लगेगा कि ऐसा जरूरी है, लोग सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उस चीज को समझना चाहते हैं, लॉजिकल बात करना चाहते हैं। तो हम जरूर वीडियोस पे काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम वीडियो के माध्यम से कुछ प्रेजेंटेशन आपको कर पाए उसकी। तो दोस्तों, ये एक चीज है। अब रही बात मार्केट के ऊपर जाने की, तो उसके लिए साफ साफ पिछली वीडियो देख लीजिए, और इस वीडियो में फिर बोल रहा हूं, और आगे भी आप महसूस करेंगे यही लेवल्स हैं, बिल्कुल क्लियर है, 18,176। लेकिन इसकी पूरी कंडीशन जो लास्ट वीडियो में बताई है, जो मैंने अभी चलाई भी थी, वो समझिए। और नीचे की तरफ अभी इमीडिएट सपोर्ट ये है। अब मैं एक हिंट और दूंगा, ये जो 17,160 है, इससे पहले मंदी मत कर देना ज्यादा। अगर आप इंट्राडे मंदी खेल रहे हैं, नो प्रॉब्लम। आज मैंने भी इंट्राडे मंदी खेली, और इंट्राडे में क्योंकि ट्रेंड इंट्राडे का डाउन ट्रेंड था, लगातार सुबह से गिर रहा था मार्केट, तो 11:30 से 12 बजे और ज्यादा कंफर्मेशन हो गई, एक कन्विक्शन हाई हो गई कि अब तो मार्केट इसी तरीके से स्लो स्पेस में रहने वाला है आज पूरे दिन। तो आप सेलिंग साइड के स्टॉक्स या सेलिंग साइड की निफ्टी, बैंक निफ्टी में अपनी पोजीशन बना के अब अपना प्रॉफिट लीजिए, लेकिन हैवी पोजीशंस शॉर्ट करके ओवरनाइट मत बैठिए जब तक 17,160 ना तोड़ दे। 17,160, 17,150 इस लेवल को क्लोज कर जाएगा मार्केट जिस दिन डाउन साइड, उसके बाद आप आराम से बिंदास 16,300 तक शॉर्ट मारिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उससे पहले पहले अगर मार्केट इसी चैनल में रहता है, ऊपर 18,176 का चैनल है और नीचे की तरफ 17,160 का चैनल है, इस चैनल यानी कि ये 100 पॉइंट का चैनल मान लीजिए, मोटा मोटा, तो 100 कह रहा हूं, सॉरी, 1000 पॉइंट का, 1000 पॉइंट। इस 1000 पॉइंट के अंदर मार्केट अगर मूव करता रहा और इसने समय ज्यादा बिता दिया, तो करेक्शन के चांस भी बहुत वीक हो जाएंगे। मैं आपको एक बात और बता दूं दोस्तों, कि यदि एक लंबे अरसे तक, करीब 16 वीक, 16 वीक, 18 वीक, 26 वीक, कुछ कैलकुलेशंस है मेरी अपनी, अगर इन वीक्स, मतलब इतने वीक्स एक ही चैनल में अगर हमारा बाजार या कोई भी कारोबार, चाहे किसी भी शेयर की बात करें या मतलब निफ्टी की बात करें, वो अगर चैनल कंसोलिडेशन करता है, तो फिर नीचे के चांस कम हो जाते हैं और ऊपर के चांस ज्यादा हो जाते हैं। तो ये भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सिखाना चाह रहा था।
और एक बात और सिखाना चाह रहा हूं कि 18,176 को आप बार बार पीछे भी अगर देखते हैं 2-3 टॉप्स पे, तो आप देखेंगे बेहतरीन सप्लाई जोन है, बेहतरीन। और जहां से ये मार्केट अभी गिरा है, ये लेवल पे भी बेहतरीन सप्लाई जोन है। देखिए आप, ये जो लेवल है जहां से ये मार्केट गिरा है, आप देख लीजिएगा, देखो ये यहां से गिरा है मार्केट, ठीक है। अब यहां से गिरने पर भी देखिए आप कितने बेहतरीन जोन है यहाँ पे गिरने के। आप देखिए, पीछे चलते हैं चार्ट पे, देखिए देखिए ये देख रहे हैं कितना बेहतरीन सप्लाई जोन, सेम टू सेम 4-5 अप्रैल में सेम टू सेम इसी लेवल से मार्केट गिरा है, जिस लेवल से मार्केट अब 14-15 सितंबर में गिरा है, सेम लेवल। मैंने कहा ना, बड़ा स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। और बिल्कुल यहां से आप देखेंगे तो इस तरीके से गिरने के बाद में एक तरफा गिरा है, एक तरफा मार्केट गिरा। देखिए यहां से गिरा मार्केट और इस तरीके से इसने मार्केट में लो बनाया, और फिर यहां से चढ़ा मार्केट और इस तरीके से मार्केट यहां से फिर गिरा है। और अब की बार अगर यहीं से डिप आउट करके ऊपर चला गया तो कुछ खासा दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इसको तोड़ दिया तो कपाट बहुत नीचे तक के खुले हुए हैं, फिर उसके ऊपर हम तुरंत चर्चा करेंगे। प्रेजेंट रहा मार्केट में तो तुरंत मैं एक वीडियो मैसेज जरूर कोशिश करूंगा देने की। अब यहां देखेंगे पीछे और चलिए, देखिए यहां पे भी बेहतरीन सप्लाई जोन इस लेवल पे। तो ये लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखिए यहां पे यहां भी वहीं से गिरा मार्केट, यहां पे भी अच्छा सप्लाई रहा, यहां अच्छी सप्लाई रही मार्केट की इसी लेवल से, और अब यहां से अच्छी सप्लाई रही मार्केट की इसी लेवल से। तो ये लेवल अपने आप में सिर्फ सप्लाई का काम कर रहा है और किसी चीज का काम नहीं कर रहा है। पर ये वाला लेवल एक नई जर्नी के लिए है, अगर ये कंडीशनली इस तरीके से क्लोज कर जाता है, जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी बताया, और इस वीडियो में भी पिछली वीडियो का छोटा सा वो रिकॉर्डिंग मैंने चला के समझाने का प्रयास किया। ये वो लेवल है, ये जो अभी लेवल दिखाया ये सिर्फ सप्लाई का लेवल था। तो दोस्तों इस बात को ध्यान में रखते हुए, और ये जो मैंने इस वीडियो में बात करी आपसे, स्लो स्पेस की, रिसेशन की, ट्रेड डेफिसिट की, माइक्रो लेवल पे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक्सपोर्ट से भी नहीं बच पाते हैं और इंपोर्ट से नहीं बच जाते। तो जो एग्जिम पॉलिसी है हमारी, उसमें कहीं ना कहीं हम एक्सपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट भी तो करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप मैक्रो लेवल पे कारोबार करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का भी असर हमारी नेशनल इनकम पे आता है, और कहीं ना कहीं जीडीपी पे भी उसका असर आता है, और सब चीजों का असर कहीं ना कहीं ग्रोथ पे आता है। तो बिजनेस ग्रोथ केवल डोमेस्टिक लेवल पे नहीं होती है दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको बाहर के लोगों से भी कारोबार करना पड़ता है, और बाहर के लोग अगर मुसीबत में हैं तो हम ज्यादा खुश तो नहीं रह सकते। खुश तो रह सकते हैं हम क्योंकि हमारे घर में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज्यादा खुश जब ही होंगे जब हमारा दोस्त भी खुश होता है ना। तो कहीं ना कहीं मैक्रो लेवल पे परेशानियां झेलनी पड़ेंगी आने वाले वर्षों में। ये सब के ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे किसी वीडियो में, अगर आप चाहेंगे तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से ट्रेड कीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों जय महाकाल।